नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मकर लगन के स्वामी स्वयं शनि होते हैं। यानी कि इस कुंडली के संचालक स्वयं शनि ही हैं और वो इस समय आपकी कुंडली के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि उपच्य भाव होता है। उपच्य भाव में शनि और अन्य पापी ग्रह बहुत ही अच्छा फल देते हैं, क्योंकि यह बहुत मेहनत का भाव है और इस भाव में शनि जातक को खूब मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे में जातक किसी भी कार्य को करने के लिए जी जान से लग जाता है और जिस कार्य के वह पीछे लगता है उसे साम दाम दंड भेद से करके ही छोड़ता है। और इस बार तो एक विशेष बात यह है कि इस भाव पर 2 जून 2026 से दोहरा गोचर भी लगने वाला है। 2 जून 2026 से गुरु उच्च के होकर आपके सप्तम भाव में गोचर करने वाले हैं, जो कि आपके विवाह का भाव है और वो यहाँ से अपनी नवम दृष्टि से आपके तीसरे भाव को दृष्ट करेंगे, जहाँ पर शनि पहले से ही मौजूद हैं। और यहाँ पर शनि 3 जून 2027 तक रहने वाले हैं। यानी आपके तीसरे भाव पर यह दोहरा गोचर 2 जून 2026 से 3 जून 2027 तक पूरे 1 वर्ष तक रहने वाला है। इसके प्रभाव से आपका तीसरा भाव पूर्ण रूप से एक्टिव रहेगा और आपको तीसरे भाव के संपूर्ण फल प्राप्त होंगे। तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहन, आपके पराक्रम, आपके सगे संबंधी तथा आपके ट्रांसफ़र को भी दर्शाता है। चाहे वह जॉब का हो या घर का, ऑफिस का या दुकान को शिफ्ट करना हो, सब इसी भाव से ही देखा जाता है। यह समय आपके छोटे भाई बहन की शादी या उनके संतान होने का है। आपसे यदि उनके कोई संबंध खराब चल रहे हैं तो आपसे उनके संबंधों में भी सुधार होगा। यह भाव आपके साहस व पराक्रम की वृद्धि को भी दर्शा रहा है। आप इस समय में कई कड़े डिसीजन भी ले सकते हैं या अपने परिवार के लिए या अपने लिए कई ठोस कदम भी उठा सकते हैं। आजकल वैसे भी सबकी दुश्मनी बहुत ज़्यादा रहती है। आप इस समय में कई साहसिक कार्यों को भी अंजाम दे सकते हैं। यह समय आपकी जॉब में आपके मनचाहे ट्रांसफ़र को भी दर्शाता है। जाहिर है कि जॉब के साथ साथ आप अपना घर भी चेंज कर सकते हैं। आप यदि बिजनेसमैन हैं तो आप अपनी शॉप, ऑफिस या गोदाम को भी चेंज कर सकते हैं। और हो सकता है कि आपने कोई नया घर बनाया हो तो आप वहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं या फिर अपना घर भी कहीं और चेंज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त शनि आपकी कुंडली के पहले भाव के स्वामी यानी कि लग्नेश भी हैं, तो आपके शनि के लग्नेश होने के भी पूरे फल आपको प्राप्त होंगे। आपका लग्न, केंद्र व त्रिकोण दोनों ही भाव होते हैं, इसीलिए इस भाव को बहुत ही ज़्यादा शुभ भाव माना जाता है और आपका लग्न ही है जिस पर आपकी कुंडली पूरी तरह निर्भर करती है। आपका लग्न स्वयं आप होते हैं। आपका पूरा शरीर, आपका चेहरा, आपका व्यक्तित्व, सब कुछ आपका लग्न ही बताता है। आपके लग्न पर शनि का प्रभाव आपको एक बहुत ही मेहनती इंसान बनाता है। आप एक कार्मिक व्यक्ति बनते हैं। आप एक मेहनतकश व्यक्ति बनेंगे। मेहनत करके खाना आपकी नीति में शामिल होगा। इस समय में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा रहेगा। आप एक सेल्फ डिसीजन मेकर व्यक्ति बनकर कार्य करेंगे। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। आपके लग्न से हम आपके स्वास्थ्य के अलावा आपका चरित्र भी देखते हैं। तो कुल मिलाकर आपके लग्न पर शनि का जो प्रभाव है उसका आपको बहुत ही ज़्यादा उत्तम फल मिलने वाला है। इसके अलावा शनि आपकी कुंडली में दूसरे यानी धन भाव के भी स्वामी हैं। उसके भी पूर्ण फल आपको इस समय में प्राप्त होंगे। दूसरा भाव धन, कुटुंब, वाणी, बैंक बैलेंस और बैंक से रिलेटेड सभी कार्यों का है। दूसरे भाव के स्वामी तीसरे भाव में रहकर आपके इस भाव की वृद्धि को भी दिखाते हैं। यह समय आपको बहुत ही ज़्यादा धन लाभ देने वाला है, चाहे वह आपको प्रॉपर्टी से हो, किसी वाहन से हो या किसी भी अन्य तरीके से आपको इस समय में बहुत ही अच्छा धन लाभ होने वाला है। चाहे आप जॉब कर रहे हैं,
चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा रहने वाला है। यह समय परिवार में सदस्यों की बढ़ोतरी का भी है। आपके परिवार में किसी की शादी या किसी के संतान भी हो सकती है, यानी आपके परिवार में कोई बहुत बड़ा फंक्शन भी इस समय में अवश्य ही होगा। आपकी वाक्पटुता भी आपके बहुत काम आने वाली है। जैसे वकील कोर्ट में बहस करके केस जीतकर पैसा कमाते हैं, इसी प्रकार से आप भी अपनी वाणी द्वारा इस समय में बहुत अच्छा धन कमाएंगे। वाणी में बहुत तरह के कार्य आ जाते हैं, जैसे कोई एंकर होना, कोई गायक होना, कोई भजन सम्राट होना। आजकल हर शादी ब्याह में एक एंकर का होना भी ज़रूरी हो गया है, जो सारा फंक्शन कंट्रोल करती रहती है, तो उसका काम भी सिर्फ बोलने का ही है। इसी प्रकार भजन सम्राट या प्लेबैक सिंगर भी अपनी वाणी द्वारा ही धन कमाते हैं। इसके अतिरिक्त यह भाव बैंक को भी दर्शाता है। मकर लगन वाले जातक इस समय में बैंक से रिलेटेड कोई जॉब या प्रमोशन के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। यह समय उनके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। इसके अतिरिक्त शनि की आपके 3 भावों पर दृष्टि रहेगी, जिनके फल भी आपको इस दौरान मिलेंगे। शनि आपको आपकी कुंडली के 12 में से 6 भावों के फल देंगे और 2.5 वर्ष तक देते रहेंगे। आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि शनि का गोचर हमारे लिए कितना अहम होता है, क्योंकि आधी कुंडली पर तो शनि ही कंट्रोल करके बैठे हैं। शनि की आपके 3रे भाव से 5म भाव, 9वें भाव और 12वें भाव पर दृष्टि होगी। 5म भाव संतान, शिक्षा, बुद्धि, लव, एक्स्ट्रा इनकम, पिछले जन्म के हमारे पुण्य कर्म का भाव है। यह समय संतान के इच्छुक लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। इस समय संतान के इच्छुक लोगों का इंतज़ार खत्म होगा। जिनका अफेयर चल रहा है उनके लिए भी यह बहुत ही अच्छा समय है। जो जातक किसी को चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश कोई इशू फेस कर रहे हैं, तो उनकी सब समस्याएं सॉर्ट आउट हो जाएंगी और उनकी गाड़ी ट्रैक पर आकर दौड़ने लगेगी। जो जातक स्टूडेंट हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, तो यह समय उनकी मेहनत सफल होने का समय है। यदि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही थी तो वह भी ख़त्म होगी। आपका माइंड बहुत तेज़ी से कार्य करेगा। आपके द्वारा लिए गए डिसीजन सही और अच्छे साबित होंगे। यह भाव एक्स्ट्रा इनकम का भी भाव है, तो आपको इस गोचर के दौरान जुए, सट्टे, मैच या शेयर्स द्वारा भी अचानक से बहुत सारा लाभ होने के प्रबल योग बनेंगे। आपके पिछले जन्म के पुण्य के प्रभाव के कारण आपका कोई कार्य नहीं रुकेगा। आपके सभी कार्य बहुत तेज़ी से होते चले जाएंगे। इसके अलावा आपके 9वें भाव पर भी शनि की 7म दृष्टि होगी। 9वां भाव आपके पिता, धर्म, समाज, हायर एजुकेशन, विदेश, भाग्य तथा पूर्वजों का है। आपको इस समय में इन सब के ही बहुत ही अच्छे फल प्राप्त होंगे। पुरखों के आशीर्वाद के अलावा उनके आशीर्वाद के रूप में आपको उनकी प्रॉपर्टी भी मिल सकती है, या उसका शेयर आपको मिल सकता है, या ससुराल पक्ष से भी आपको कोई बड़ा लाभ मिल सकता है, क्योंकि 9वां भाव आपके साले व साली का भी होता है। आपके पिता का आपको बहुत साथ मिलेगा। उनसे यदि संबंध आपके खराब चल रहे थे तो वह भी सुधर जाएंगे। आपका रुझान धर्म की तरफ कुछ ज़्यादा ही रहेगा। आप धर्म के व धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेंगे। धर्म व समाज के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एजुकेशन में आ रही रुकावटें दूर होकर उनको आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। आपको विदेश जाने के भी कई अवसर प्राप्त होंगे। आप स्टडी के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस टूर पर या धार्मिक यात्रा पर भी विदेश जा सकते हैं। भाग्य का आपको पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। आपकी तरक्की में आ रही रुकावटें भी दूर होंगी। इसके अलावा 12 भाव पर भी शनि की आपकी 10वीं दृष्टि होगी, जिसके भी संपूर्ण फल आपको इस समय में प्राप्त होंगे। 12 भाव खर्चे, विदेश, अकेलापन, दूर जाना, हॉस्पिटल व जेल आदि का है। आपके इस समय में किसी जॉब या पढ़ाई के लिए विदेश जाने के योग बनेंगे, और बाहर जाने पर परिवार से दूर तो रहना ही पड़ता है, पर यह सब आपके अच्छे के लिए ही होने जा रहा है। आपका इस समय में अच्छे कार्यों पर खर्चा भी होगा। आप यदि स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई पर
यंग हैं तो जॉब या शादी पर, और शादीशुदा हैं तो घूमने फिरने या एंजॉय करने पर, और ज़्यादा बड़े हैं तो नाती पोतों पर या धार्मिक यात्राओं व दान पुण्य पर आप खर्चा कर सकते हैं। इस समय में आपको किसी बीमारी से भी छुटकारा मिलेगा। किसी पुरानी बीमारी का इलाज करवाकर आप स्वस्थ होकर घर लौटेंगे। आप इस समय में किसी धार्मिक संस्थानों या एनजीओ आदि से भी जुड़ सकते हैं। आप बिजनेसमैन हैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि से आपको विदेश से बहुत अच्छी खासी इनकम हो सकती है। कुल मिलाकर मकर लगन वाले जातकों पर शनि के इस गोचर का बहुत ही ज़्यादा शुभ प्रभाव रहने वाला है। अब यदि हम मकर राशि वाले जातकों की बात करें, यानी जिनका चंद्रमा मकर राशि में है, तो मकर राशि वालों की ना तो अभी कोई ढैया है और ना ही कोई साढ़े साथी है। आपका 3 जून 2027 तक का यह समय ढैया व साढ़े साथी से पूरी तरह से मुक्त है, लेकिन 3 जून 2027 से आपकी ढैया शुरू होने वाली है। इसलिए आप अभी से अपने कर्म सुधारने का पूरा प्रयास करते रहें, ताकि आपकी ढैया का यह 2.5 वर्ष का समय आसानी से कट सके। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर लें। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।